मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन व सामईन, आप तमाम का हमारे यूट्यूब चैनल अखबारुल हिंद पर इस्तक़बाल है, खुश आमदीद है। प्यारे नाज़रीन व सामईन, आज जुमा का दिन है और जुमा के दिन में नमाज़ जुमा के बाद मुख्तलिफ़ ममालिक में फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाजात किए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वीडियो अफ़गानिस्तान की बतलाई जाती है कि अफ़गानिस्तान के सबसे बड़े शहर और दारुल हुकूमत काबुल की वीडियो है कि आज नमाज़ जुमा के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू हो गया है और फ़लस्तीनियों की हिमायत में उन्होंने कहा है और इसराइल की बमबारी फौरी बंद करने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। इसी तरह से मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद ने कहा है कि फ़लस्तीनी 70 सालों से इसराइली गुंडागर्दी, क़त्ल-ए-आम और नस्लकशी का सामना कर रहे हैं। अब गज़ा में नवमौलूद बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। अमेरिका और मगरबी दुनिया के मेयारात दोहरे हैं। इसराइल के जंगी जराइम पर न सिर्फ खामोशी अख्तियार कर रखी है बल्कि उसकी हिमायत भी कर रहे हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के कायद और हिंदुस्तानी माहौल में ईमानदार और बेबाक सियासत की बुनियाद रखने वाले हज़रत मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने भी फ़लस्तीन के मुताल्लिक़ अपनी बात रखते हुए कहा है कि फ़लस्तीनी अपने मुल्क को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हज़रत मौलाना साहब ने और भी बहुत सारी बातें बयान की है जो कि सुनने के काबिल है। वो वीडियो आखिर में पेश खिदमत है। इसी तरह से शाही इमाम पंजाब हज़रत मौलाना उस्मान साहब लुधियानी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने आज जुमा के दिन अपने एक वीडियो के ज़रिए से इसराइल की बमबारी और इसराइली जुल्म व सितम जो फ़लस्तीनियों पर वो ढा रहे हैं, अपने बयान के ज़रिए से उन्होंने वहाँ की हकीकत को वाज़े किया है और बहुत सारी बातें कही हैं, यकीनन सुनना चाहिए। तो प्यारे नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करते हैं कि वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। हर रोज़ 8-10 फ़लस्तीनियों को, उसमें बच्चे छोटे, औरतें, उनके साथ वहशी दरिंदगी रोज़ की जाती है। ये होता क्या है कि जब आदमी किसी भी जुल्म को सहते सहते फिर वो फट पड़ता है, वो जो हुआ है वो यही है कि उनकी एक अलग अलग हौसलों तंजीमें बनाते हैं और हर तंजीम को यह हासिल है कि अपनी आज़ादी की जंग लड़े अपने। और ये आपके यूएनओ का जो है चार्टर इस बात की वो देता है कि अगर किसी ने किसी के मुल्क को जबरी कब्जा कर लिया तो उसको आज़ाद करने के लिए जो लोग लड़ेंगे उनको आज़ादी का सिपाही कहा जाएगा, आतंकवादी नहीं कहा जाएगा। तो चूँकि मुल्कों की अपनी अपनी मजबूरी होती है और अलग अलग हालात होते हैं, हमारे यहाँ भी उनको आतंकवादी टीवी पे कहा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपने मुल्क की, अपनी ज़मीन की बका के लिए, उसको खाली कराने के लिए जंग लड़ रहे हैं, हम उनको आतंकवादी कैसे कह देंगे? अगर ऐसा होगा तो फिर हम अंग्रेज़ों से जो हमने अपनी ज़मीन खाली करवाई तो हम अपने आज़ादी के जो मतवाले थे उनको क्या कहेंगे? फिर तो अंग्रेज़ हमें आतंकवादी कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज 13 अक्टूबर है 2023, जुमे का दिन है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आज जुमे की नमाज़ के बाद जब आप दुआ करें, और ख़ासकर जो इमाम हज़रात हैं जब वो दुआ करवाते हैं, तो इस दुआ में वो फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए ज़रूर दुआ करें, जहाँ पिछले कई दिनों से लगातार इज़राइल की तरफ से उन पर रॉकेटों के ज़रिए शदीद हमले शहरी इलाकों में किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं उन सब लोगों को मसला फ़लस्तीन आसान लफ्ज़ों में इस तरह समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जब हमारे पूर्वजों ने, सर्व धर्म के लोगों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, तो उस वक्त जब वो लड़ाई नाकाम हुई तो अंग्रेज़ इतिहासकारों ने और उस वक्त के जो हमारे देश पर शासन करने वाले अंग्रेज़ थे, उन्होंने उस लड़ाई को 1857 के गदर का नाम दिया। लेकिन जब एक लंबी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के बाद 1947 में भारत आज़ाद हुआ और फिर जब आज़ाद सरकार बनी तो हमारे इतिहासकारों ने हमारी आने वाले नस्लों को ये बताया कि 1857 में गदर नहीं था, वो हमारे देश की पहली स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी। बिल्कुल इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहूदियों ने फ़लस्तीन के पहले थोड़े से हिस्से को फिर थोड़ा थोड़ा करते हुए आज 90% से ज़्यादा हिस्सा जो है वो उन लोगों का ले लिया। वो लोग जब आज अपनी ज़मीन के लिए, अपनी भूमि के लिए आज़ादी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो कि
मीडिया के ज़रिए लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये आज़ादी की लड़ाई नहीं है, ये तो कोई नाजायज़ जंग है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। फ़लस्तीन के लोगों ने अपना हक़ मांगा, अपनी ज़मीन मांगी, और जो कि उसको देने की बजाय उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों और मर्दों तक को रोज़ाना हवाई हमलों के ज़रिए हलाक किया जा रहा है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि फ़लस्तीन के जो मज़लूम लोग हैं और फ़लस्तीन में जो रोज़ाना उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उसमें दुनिया भर के इंसाफ पसंद लोगों से हम गुजारिश करेंगे कि वो इस मामले में आगे आएँ और दोनों फरीक़ों के दरमियान में आके फ़लस्तीन के लोगों को ना सिर्फ उनका हक़ दिलवाएं बल्कि दुनिया को इस जंग से भी निजात दिलवाएं, क्योंकि अमन का रास्ता ही सबसे खुशहाली का रास्ता है। शुक्रिया।